नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, केबीसी का 14वां सीज़न बड़े ही धूमधाम शानदार तरीके से तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम आपके लिए केबीसी के कुछ बेस्ट मोमेंट्स और बेस्ट एपिसोड्स लेकर हाजिर हैं। और एक बात और दोस्तों, हम आपके सामने केबीसी की प्रैक्टिस के लिए भी आएंगे ताकि आप केबीसी के 15वें सीजन के लिए खुद को तैयार कर सके और 15वें सीजन में आप कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठ सके। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे साथ केबीसी खेलना होगा। हम सवाल पूछेंगे आपसे, आप हमें कमेंट करके अपने जवाब बता सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में भी आप कमेंट कर जल्दी कमेंट कर हमें अपने जवाब बता सकते हैं और मैं आपको वहीं पर सही जवाब भी बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति का बेस्ट मोमेंट क्या था। तो सबसे पहले एपिसोड में हम दिखाते हैं कि कविता चावला जो कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीजन की पहली कंटेस्टेंट थी, और वो भी महिला कंटेस्टेंट थी जो कि कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीतने में कामयाब होती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं कविता चावला के एपिसोड से। आप दोस्तों यह एपिसोड पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी यह कोशिश कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, वॉच दिस वीडियो। अमिताभ बच्चन ने बातचीत का सिलसिला शुरू करते हुए कविता चावला के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कोविड काल के दौरान कविता चावला के रामायण देखे जाने का जिक्र किया। कविता के बेटे विवेक से भी अमिताभ बच्चन ने बातचीत की। अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर से कविता चावला से रावण की हंसी सुनाने के लिए कहा और कविता चावला ने रावण की हंसी हंसकर सुनाया भी। कविता के बेटे विवेक भी बताते हैं कि उनकी माँ रात के 2-3 बच्चे भी ऐसे ही राक्षसी हंसी हंसने लगती हैं, तब वह डर जाते हैं। कविता चावला अच्छा गाते भी हैं, लेकिन उन्हें कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर अमिताभ बच्चन ने हिंदी सॉन्ग को इंग्लिश एसेंट में गाने के लिए कहा और कविता चावला ने खैके पान बनारस वाला गाने की एक लाइन गाकर सुनाई। इसे अमिताभ बच्चन ने भी गुनगुनाया और फिर शुरू हुआ दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति का राउंड। 9वां सवाल था, इनमें से कौन से महान भारतीय शासक विक्रमादित्य के नाम से भी प्रचलित थे? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी पुष्यमित्र शुंग या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। और सही जवाब था डी चंद्रगुप्त द्वितीय। और इस तरह से 1,60,000 रुपये कविता जी ने जीत लिए। इसके बाद बारी आई 10वें सवाल की। 10वां सवाल था, भारत में कितने राज्य के नाम अंग्रेजी अक्षर ए से शुरू होते हैं? ऑप्शंस थे ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। और इसका सही जवाब था सी 3। 3 राज्यों के नाम ए अक्षर से शुरू होते हैं। 11वां सवाल आया उनके सामने, इन ज्योतिर्लिंगों में कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ए त्र्यंबकेश्वर, बी ओंकारेश्वर, श्री कृष्णेश्वर, डी भीमाशंकर। और इसका सही जवाब था बी ओंकारेश्वर। अगर कविता चावला इस सवाल का गलत जवाब भी देती तो वह भी 3,20,000 रुपये जीत कर जाती, लेकिन उन्होंने सही जवाब दिया और अभी तक उनके सभी लाइफलाइन भी बचे रहे। 12,50,000 यानी 12.5 लाख रुपये का 12वां सवाल था, ताकि दुर्घटना होने पर मलबे के बीच यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स सामान्यतः किस रंग का होता है? जी हाँ दोस्तों, यही सवाल पूछा गया और एक बार फिर मैं आपको सवाल दोहरा देता हूँ। ताकि दुर्घटना होने पर मलबे के बीच यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स सामान्यतः किस रंग का होता है? इसके ऑप्शन थे ए गुलाबी, बी हरा, सी नारंगी, डी ब्लू। और इसका सही जवाब था सी नारंगी। कविता चावला ने इसका जवाब देने के लिए अमिताभ बच्चन की हाल ही में आई फिल्म रनवे 34 का जिक्र किया और इसमें ब्लैक बॉक्स का जिक्र था। उसी के दम पर कविता चावला ने इस सवाल का जवाब दिया, जो कि बिल्कुल सही जवाब था सी नारंगी। और इसके बाद 13वां सवाल 25 लाख रुपए के लिए आया दोस्तों। सवाल,
सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां स्थापित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने जो 13वां सवाल पूछा वह यही था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां स्थापित किया जाएगा। ए लद्दाख, बी निकोबार द्वीप समूह, सी सुंदरबन, डी कच्छ का रण। और इसका सही जवाब था ए लद्दाख। और इस तरह से सही जवाब देकर कविता चावला ने 25 लाख रुपए जीत लिए। 14वां सवाल सामने आया 50 लाख रुपए का। इनमें से कौन सा देश काराकोरम पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित नहीं है। एक बार फिर से सवाल बता दूं, इनमें से कौन सा देश काराकोरम पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित नहीं है। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और सही जवाब बताने में कविता चावला काफ़ी उलझ गई इस बार, लिहाजा उन्होंने पहली बार लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। उन्होंने 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और इसके बाद ए किर्गिस्तान और डी अफगानिस्तान ऑप्शंस उनके सामने बचे। अब इन दोनों ऑप्शंस में भी कविता चावला कंफ्यूज हो रही थी और फिर उन्होंने ए किर्गिस्तान ऑप्शंस को लॉक कर दिया। और इससे पहले कि अमिताभ बच्चन सही जवाब देते उन्होंने ब्रेक का अनाउंस कर दिया। कविता चावला ने उनसे रिक्वेस्ट की कि ब्रेक के पहले सही जवाब बता दें, लेकिन तब तक ब्रेक आ चुका था दोस्तों। ब्रेक के बाद वापस आने पर अमिताभ बच्चन ने कविता चावला से पूछा कि किर्गिस्तान ही ऑप्शंस आपने क्यों चुना, और फिर बताया कि यह जवाब बिल्कुल सही था। और इसके बाद ऑडियंस की तालियां सुनाई पड़ने लगती हैं। इसके बाद बारी आती है 15वें सवाल की। 75 लाख रुपए के लिए 15वां सवाल अमिताभ बच्चन ने पूछा। 15वां सवाल था, अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। एक बार फिर से सवाल सुन ले दोस्तों। अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। ए विनर, बी टुगेदर, सी सर्वाइवर या फिर डी कंपिटिटर। और फिर कविता चावला ने बी ऑप्शन को चुना। उन्होंने बी टुगेदर को लॉक कर दिया। हालांकि उनके पास दोनों लाइफलाइन बची थी। अमिताभ बच्चन ने कहा भी कि आप चाहती तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। और इस तरह से कविता चावला ने 75 लाख रुपए 2 लाइफलाइन बाकी रहते हुए जीत लिया। और इसके बाद 16वां सवाल, जो कि 1 करोड़ रुपए के लिए था, वो अमिताभ बच्चन ने पूछा। सवाल था दोस्तों, अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर इनमें से कौन था। सवाल एक बार फिर से सुन लें दोस्तों। अंतरिक्ष यान में चंद्रमा तक जाने और पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर इनमें से कौन सा था। ए चूहा, बी खरगोश, सी कछुआ, डी चिंपांजी। कविता चावला ने कहा कि उन्हें इस सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा। उन्होंने ऑडियंस पोल लाइफलाइन का इस्तेमाल किया, लेकिन ऑडियंस पोल के जवाब के बाद भी वह कंफ्यूज रही, क्योंकि जो रिजल्ट आया वह एवरेज था। इसके बाद उन्होंने अगली लाइफलाइन वीडियो कॉल का इस्तेमाल किया। मयंक मौर्य को वीडियो कॉल लगाया गया। कविता जी का यह लाइफलाइन भी बेकार गया। मयंक मौर्य ने साफ कह दिया कि उन्हें सवाल की कोई जानकारी नहीं। अमिताभ बच्चन ने कविता जी को यह याद दिलाया कि अगर वो इस सवाल का जवाब गलत भी देती हैं तो भी वह 75 लाख रुपए जीत कर जाएंगी। लेकिन तब कविता जी ने तुरंत कहा कि उन्हें करोड़पति बनना है और फिर उन्होंने सी ऑप्शन कछुआ को लॉक कर दिया। और फिर काफ़ी सस्पेंस भरे माहौल में अमिताभ बच्चन ने कुर्सी से खड़े होकर कविता जी के 1 करोड़ जीतने का ऐलान कर दिया। इस दौरान कविता चावला काफ़ी भावुक हो गई। सारे ऑडियंस खड़े होकर ताली बजाने लगे और कविता चावला के बेटे विवेक स्टेज पर आकर अपनी मां के गले लग गए। प्रथम श्रेणी पदार्पण पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय गुंडप्पा विश्वनाथन ने किस टीम के विरुद्ध यह उपलब्धि हासिल की थी। सवाल एक बार फिर सुन लें दोस्तों। प्रथम श्रेणी पदार्पण पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय गुंडप्पा विश्वनाथ ने किस टीम के विरुद्ध यह उपलब्धि हासिल की थी। ए सर्विसेज, बी आंध्र, सी महाराष्ट्र या फिर डी सौराष्ट्र। और फिर कविता चावला ने इस सवाल का जवाब ये कहकर रोका कि इसका जवाब मैं नहीं जानती, मुझे कोई आइडिया नहीं, क्रिकेट में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उन्होंने गेम से क्विट कर लिया। लेकिन अमिताभ बच्चन ने कहा कि ठीक है, आप अगर खेलती तो कौन सा ऑप्शन चुनती। तब कविता चावला ने ए ऑप्शन चुना, जो कि गलत था और उनका गेम से क्विट करने का फैसला बिल्कुल सही था। सही जवाब था बी आंध्रा।
और गेम के आखिर में अमिताभ बच्चन ने कविता चावला से एक बार फिर रावण की हंसी हंसने की रिक्वेस्ट की और रावण की हंसी के साथ ही कविता चावला का केबीसी का यह सफर पूरा हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।